Good morning, students. Let's start new topic function. First of all, definition of function beta. Let A and B two non-empty sets, then element of A and B called a function from A to B. If each element of A there correspond exactly one element of B. मीन्स बेटा जो ए के एलिमेंट्स हैं बेटे, जो ए के एलिमेंट्स हैं उनकी एक वैल्यू बी में होनी चाहिए बेटा। ठीक है, मतलब जैसे ए सेट में हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, तो जो वन की वैल्यू है बेटा, जब हमने वन पुट किया तो वन की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए बेटे। मतलब ऐसे नहीं है कि वन पुट किया पहले आंसर 1 आ गया फिर -2 आ गया। मतलब जो ए की मतलब फर्स्ट की वैल्यू है वो जस्ट यूनिक वैल्यू आनी चाहिए बेटे, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है बेटे। और रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B बेटा। अगेन वही बात है बेटे, इसमें भी आपके पास कि जो सेट A है, ठीक है, उसकी जो एक वैल्यू है बेटे, ठीक है, उसका आंसर हमारे पास एक ही होना चाहिए बेटा, उसके आंसर दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, दो होंगे तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे बेटा। ठीक है, नाउ नोट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। जो भी फंक्शन बनेगा बेटे वो रिलेशन तो होएगा, बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिलेशन है वो हमारे पास फंक्शन बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है बेटे एक रिलेशन 1 1 1 2 1 3, तो इसमें आपने क्या देखा बेटे, जब हमने 1 पुट किया तो उसका आंसर 1 आया, जब हमने 1 पुट किया उसका आंसर 2 आया, जब हमने 1 पुट किया उसका आंसर 3 आ गया। तो इसकी 3 इमेजेस बनेगी बेटा। तो हमने यही तो बोला है कि उसकी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नाउ एक और एग्जांपल बेटे आपके पास, लेट आर विल बी 2,1 4,2 6,1। लेट्स चेक बेटा दिस इज अ फंक्शन और नॉट। अब आप देखो फर्स्ट एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया बेटे ए सेट में 2 4 एंड 6। बी एलिमेंट क्या है बेटा 1 2 एंड 1। रेपिटेशन नहीं लिखते बेटा सेट में, तो हमने इसमें लिख दिया 1 एंड 2। अब ए की इमेज बेटा हमारे पास जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है 2 है, 2 की इमेज देखो बेटे आपके पास क्या है 1। 4 की इमेज देखो 2 एंड 6 की इमेज देखो 1। ठीक है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यस दे हैव यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज वर्ड यूज इसलिए करते हैं बेटा कि 2 की वैल्यू 1 आई है बेटा, और 4 की वैल्यू 2 आई है, एंड 6 की वैल्यू 1 आई है। इट मीन्स मतलब 2 ने कोई 2 वैल्यूज नहीं कंटेन की। ठीक है, वैल्यू 1 जैसे इसकी 2 बार वैल्यू 1 आ गई उसको हम इंक्लूड नहीं करते बेटा। ठीक है, वो तो इमेज आ गई, वो इमेज आ गई हमारे पास, उसकी कोई बात नहीं है। बस ऐसे है कि जब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है वो डिफरेंट जो है वो आनी चाहिए बेटा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में आपको काफ़ी कुछ क्लियर होएगा, ध्यान से देखो जरा। 1 एंड 1 1 2 2 3 एंड 3 4, यही एग्जांपल मैंने ऊपर दी थी बेटा। ठीक है, अब 1 के साथ इमेज देखो आपके पास, 1 के साथ इमेज 1 भी आ गई, 1 के साथ इमेज 2 भी आ गई। ठीक है, देयर आर 2 इमेजेस, बट हमने क्या बोला है कि वहाँ पे एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी नॉट अ फंक्शन बेटा। Now, domain and range of the function बेटा, this is again most important topic of function। ठीक है, मैप क्या है हमारे पास बेटे f from a to b। this set is known as domain of the function। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बेटा इसको हम बोलते हैं इनपुट, जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, मीन जनरली दिस फंक्शन इज नोटेड एज x। ठीक है, और पुट इनपुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा डेट इज इन y, डेट मीन्स बेटा आउटपुट, एंड दिस इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। दिस सेट इज नोन एज द सेट ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन बेटा। नाउ बच्चे a इज 1 2 3 4 एंड b इज 1 2 अप टू 20। मैप है जो हमारे पास, मीन्स जो फंक्शन है हमारे पास डेट इज a टू b। फंक्शन इज x स्क्वेयर,
अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे, उसने 1 पुट किया, आंसर आ गया 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4 पुट किया बेटे, हमारे पास कितना आ गया 16। तो कौन कौन से सेट बन गए बेटे हमारे पास, 1 पुट करने के वैल्यू मिली हमें 1, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया हमारे पास, डोमेन में राइट डाउन कर देना बेटे इसको, जो आंसर आई जाएगा उसको हमने रेंज में पुट कर देना है, मतलब जो y की वैल्यूज आएंगी दैट इज नोन एज रेंज बेटे, प्लीज दिस विल बी नोटेड बेटा। 1 2 3 4, so 1 2 3 4 is our input, that is known as domain, and 1 4 9 and 16 is known as the range, and this set 1 से लेके 20 तक बेटा, तो 1 से लेके 20 तक जो है हमारे पास दैट इज नोन एज कोडोमेन। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ी थी बेटा, और फंक्शन में भी ऐसे ही चलनी है ये, ठीक है। सो एक्सरसाइज बेटा 2.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल, इज दिस इज अ रिलेशन, ठीक है। अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी है आपको, ठीक है। जो पहले एलिमेंट है वो सारे के सारे आपने ले लेने हैं, 2 5 8 11 14 एंड 17, इसका एक मैप बना दिया बेटे। अब आंसर कितना है 1, देखो 2 पुट किया हमारे पास आंसर 1 आ गया, 5 पुट किया आंसर हमारे पास 1 आ गया, मतलब 2 के साथ हमारे पास 1 ही आई है और कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रही बेटा, ठीक है। तो वी कैन से दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड द रेंज जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट इज ओनली 1 बेटा। नंबर 3 बच्चे, f of x is 2x minus 3, write down f of 0, f of 7 and f of minus 3। f of 0 का क्या मतलब हो गया बेटे, x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है इसमें, ये 0 बन गया, -5 हमारे पास आंसर आ गया। अब 7 है बेटा तो 7 पुट करके, देन -3 है तो -3 पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, नाउ फंक्शन इज इन द टर्म्स ऑफ टी सी, ठीक है। अब जो c है वो x का रोल अदा करेगी बेटा, और t है जो y, 9c/5 + 32। सेम बेटे अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपने, t ऑफ 0, t ऑफ 28 एंड t ऑफ -10। तो मैंने एक पार्ट कर दिया बेटे आपके लिए, t ऑफ 0 मीन c की जगह पे कितना आ गया बेटे हमारे पास 0, तो हमने 0 पुट कर देना है बेटे, उस पर 0 पुट किया हमारे पास आंसर आ गया 32। ये आप कर सकते हो, 28 पुट करोगे c की वैल्यू, देन -10 पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। अब टी सी हमें दे दिया बेटे 212 और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जस्ट राइट डाउन द वैल्यू 212, ठीक है। देन वी विल सॉल्व दिस बेटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज 100, जस्ट सॉल्विंग बच्चे, नथिंग एल्स। Now the most important numerical beta of the exercise, question number 2, find the domain and the range बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है बेटे, मैंने डोमेन एंड रेंज का डिफरेंस बताया अभी आपको बेटे, कि डोमेन क्या है जो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या है जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, f of x इज माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो मॉड ऑफ x है बेटा, आप इसमें कोई मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो x की, कोई मर्जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ऑल वैल्यूज आर कम, चाहे -1 पुट करोगे तभी वैल्यू आएगी, चाहे -5 पुट करोगे तभी वैल्यू आएगी। तो वी विल से बेटा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो आपकी जो डोमेन होएगी फंक्शन की और रियल वैल्यूज होएगी। अब हमारे पास आएगा क्या, आंसर क्या आएगा, अब ध्यान से देखो, आंसर के टाइम आपने क्या करना है, इसको आपने y पुट कर लेना है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। अब हमारे पास y की वैल्यू आएगी कितनी वो हमने देखना है बेटे, x की वैल्यू तो आपने जोन सी मर्जी पुट करी चलो बेटा, जब आपके पास y आएगा वो आपने देखना है बेटे। अब आप जो भी x की वैल्यू पुट करोगे y विल बी नेगेटिव, y मस्ट बी नेगेटिव बेटा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है, दिस विल बी पॉजिटिव, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ दिस विल बी द फंक्शन, देयरफॉर वी विल गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ से लेके 0 तक। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट डाला है बेटे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट डाला है। क्लोज ब्रैकेट क्यों डालते हैं बेटा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है बेटा। नाउ द सेकंड पार्ट बेटा, f of x इज इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब फंक्शन भी हमारे पास देखना आपने कैसे डिफाइन होएगा दिस फंक्शन, तो आप देखेंगे बेटा ये फंक्शन कैसे डिफाइन होएगा हमारे पास, इफ़ द फंक्शन विल बी पॉजिटिव, ठीक है।
If function will be the positive, then we can say the function is well defined. तो पॉजिटिव कैसे बनता है बेटे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इनक्वालिटी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्या बन जाएगी बेटे, 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी बेटे, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, -3 से बड़ा होता है ये और 3 से छोटा होता है। तो हम डोमेन लिखेंगे फंक्शन की -3 to 3। आप इन दोनों इनक्वालिटी को यूज़ करके बना सकते हो वैल्यू बेटा। आपके पास इतनी वैल्यू ही बनेगी जैसे हमने 6 चैप्टर में इसको सॉल्व किया हुआ है, जस्ट वैसे के वैसे ही सॉल्व कर देना है। अब इसको ध्यान रखना है बेटे, मैंने अभी बोला है ये कैसे डिफाइन होएगा, पॉजिटिव। इसको अभी हमने यूज़ करना है बेटे, फाइंड आउट, जब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है तो इसने यूज़ होना है बेटे। ये बात का आपने ख्याल रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन बच्चे। सो प्लीज नोटिस दिस बच्चे प्रॉपरली, टेक दिस फंक्शन, वी नोट डाउन ना बेटा, दिस इज y है ना। तो हमने इसको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हमने y की वैल्यूज जो है, y की वैल्यूज को हमने देखना है कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं बेटे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके x की वैल्यू निकाल दी 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये भी तभी डिफाइन होएगा जब ये पॉजिटिव होएगा। तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया बेटे, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपकी वैल्यू y की उतनी आ जाएगी -3 से लेके 3 तक, ठीक है। बट आपने एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है बेटे, यहाँ से आंसर नहीं छोड़ देना कि -3 से लेके 3 तक आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने देखना है बेटे, फ्रॉम दिस स्टेप वी कैन से दिस मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स जो फंक्शन है हमारा वो पॉजिटिव है बेटा। तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या हो गया बेटे, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, y इज -3 से लेके 3 तक, ठीक है बेटा, -3 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आएगा ना, तो हमने इसको लिखना है बेटा 0 से लेके 3 तक, जो इसकी रेंज बनेगी बेटा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और देख लेनी है, क्या देखनी है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -3 से लेके 3 तक। आप ये वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो यहाँ पे कि आपकी y की वैल्यू कौन सी आएगी। बट बेटा दिस इज द मेन थिंग जो मैंने आपको बताई है, आप ऐसे रेंज समझोगे तो आपको रेंज समझ लग जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, फाइंड द रेंज। अगेन हमने वही चीज़ यूज़ करनी है जो मैंने अभी आपको बताया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x मस्ट बी पॉजिटिव। बेटा इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैंने मेथड आपको क्या बताया बेटे, आपने जस्ट इसको y पुट कर देना है बेटा, पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है आपने। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब x क्या है हमारे पास बेटा, x इज पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू बेटे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3 उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, डेट इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मीनिंग हमें क्लियर है बेटा, लेस देन 2 का मीनिंग क्या है, -∞ से लेके 2 तक। सो वी विल से बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ से लेके 2 तक। बाकी दो पार्ट्स हैं बेटे, वो आप ट्राई करोगे।